वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशनारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम। जय गुरुदेव, जय श्री प्रभुपाद की जय। अब क्योंकि राधाष्टमी आ रही है तो इस टाइम सोचा फिर श्रीमती राधारानी का गुणगान करने का प्रयास करते हैं। तो श्रीमती राधारानी जो है बहुत ही गोपनीय तत्व है, बहुत ही गोपनीय तत्व, बहुत ही गहरा तत्व। इसलिए अक्सर हम श्रीमती राधारानी के बारे में हम चर्चा इतनी नहीं करते, क्योंकि जो कॉमन व्यक्ति है उसमें इतनी बुद्धि भी नहीं है, ना इतनी श्रद्धा है, इतने लेवल की श्रद्धा कि श्रीमती राधारानी के तत्व को पूरे सम्मान के साथ, पूरे भक्ति भाव के साथ पूरा अंडरस्टैंड कर लें, बहुत कठिन है जी। जिन श्रीमती राधारानी के तत्वों को कृष्ण नहीं समझ सकते तो फिर हमारा तो फिर कहना ही क्या। जिन श्रीमती राधारानी को कृष्ण नहीं समझ सकते, जो पहला श्लोक है श्रीमद् भागवतम का, उसमें आ रहा है कि ना भगवान जो है विज्ञ है, मतलब कि ही इज ऑल नोइंग, भगवान सब कुछ जानते हैं, कृष्ण सब कुछ जानते हैं। तो कि वहां लेकिन श्री जीव गोस्वामी कहते हैं लेकिन एक चीज है जो कि कृष्ण भी नहीं जानते, श्रीमती राधारानी का जो दिव्य प्रेम है उसकी गहराई कितनी है वो कृष्ण भी नहीं जानते। So that means there has to be some exception in Krishna. जय श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया प्रभु दर्शन की जय, गिरिराज गोवर्धन जी महाराज की जय, श्री गौरता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो ये भगवान ही कंप्लीटनेस है। अगर कुछ ऐसा हो जो कि भगवान नहीं जानते, अगर ऐसा कुछ ना हो मान लो कि जो भगवान नहीं जानते, फिर भगवान के अंदर कुछ ये इनकम्प्लीट है, भगवान में एक अपूर्णता है कि भगवान में ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो नहीं जानते। तो ये भगवान की पूर्णता है कि कुछ ऐसा भी है जो कि भगवान भी नहीं जानते, ये भगवान की पूर्णता है। और वो ये है कि श्रीमती राधारानी का प्रेम कितना विस्तृत है, कितना गहरा है, उसका स्वभाव कैसा है, इवन कृष्ण भी नहीं जानते, जो कि सब कुछ जानने वाले हैं। वेदेश सर्वेर अहम एव वेद्यो, सारे वेदों से मुझे जानना है, मैं वेदकृत हूं, मैं ही बनाने वाला हूं, वेदों से मेरे को जानना है। अच्छा ओके, आदि गुरु कौन? कृष्णा। कृष्णा आपको भी कोई गुरु है क्या? श्री राधिका, श्रीमती राधिका। So that phase, इसलिए श्री प्रभुपाद कहा करते थे that श्रीमती राधा रानी is the higher self of Krishna. श्रीमती राधा रानी is the higher self of Krishna. So तो परम सत्य का नाम क्या है? राधा कृष्ण। हालांकि हम प्रचार के तौर पर बता देते हैं कि देखिए कृष्ण जो है परम भगवान है, just to keep things simple. लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग भगवान का नाम कृष्ण नहीं है, भगवान का नाम है राधा कृष्ण, परम सत्य का नाम है राधा कृष्ण, ऐसा। सो इसलिए है तो ये एक ही तत्व, लेकिन इसमें जो हायर सेल्फ इज श्रीमती राधिका, इसलिए सो दैट फेस कृष्णा इज इवन सबऑर्डिनेट टू श्रीमती राधा रानी। ये रस की बात है। तत्वों में देखा जाए तो शक्तिमान ही ऊपर रहते हैं, शक्ति जो है उनकी अनुगत होती है, राधा रानी जो है कृष्ण की अनुगत है, ये तत्व की बात है। लेकिन रस की बात करें, बाहर जो है रस लोग नहीं समझ पाते क्योंकि किसी और रस में डूबे हुए हैं। रस की पॉइंट ऑफ व्यू से जो है कृष्ण भी जो है श्रीमती राधा रानी के चरणों की पादुका की सेवा करना चाहते हैं, ऐसा। तो जैसे आपने सुना ना गीत गोविंद जो लिखा था जयदेव गोस्वामी, तो स्मरण गरल खंडनम मम शिरसी मंडनम देही पद पल्लवम उदारम। तो जब उन्होंने अपनी एक्सटेसी में ये लिखा, उन्होंने कहा ये मैं क्या लिख रहा हूं कि भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी का मान को भंग करने के लिए उनके चरणों को अपने शीश में धारण कर लिया। अरे नहीं ये कुछ गलत लिख दिया, मैंने गलत लिख दिया। तो उठ के जो है चले गए, कहते मैं स्नान करके आ रहा हूं, अभी स्नान करके आ रहा हूं, चले गए। तो पीछे से कृष्ण आए, जयदेव गोस्वामी बन करके आए, उन्होंने कहा अरे बिल्कुल सही है भाई, ये स्मरण गरल खंडनम मम शीरसी मंडनम देही पद पल्लवम उदारम। श्रीमती राधा रानी उदारतावश उन्होंने क्या किया, अपने चरणों को श्री कृष्ण के शीश पे रखने का अनुमति दे दी। ओके ठीक है, तुम ये करना चाहते हो कर लो। तो एक कृष्ण इस बात को इसको प्रमाणित किया कि हाँ ऐसा ही है। लेकिन ये रस की बात है, रस की बात है। रस की बात जो है सिर्फ हरि भक्तों में ही हो पाती है, दुनिया के अंदर रस की बात हो नहीं पाती, जिससे वो कंफ्यूज हो जाते हैं, देखिए क्या लिखा है ये दिस दैट फला ढिमका। पर वास्तव में दैट इज द पोजीशन श्रीमती राधा रानी। और हम जो गौड़ीय वैष्णव हैं, हमारा भाव भी क्या है? राधा दास्यम। हमारा भाव यही है अल्टीमेटली, राधा दास्यम। सो एक्सटर्नली वी आर इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, इंटरनली स्पीकिंग वी आर इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर राधा कॉन्शियसनेस।
अभी बाहर बताएंगे, अच्छा आप भी वही राधे राधे वाले, राधे राधे है, हमारी बुद्धि है आधे आधे करेंगे हम राधे राधे। हाँ, इसलिए हम बाहर कहते नहीं कृष्णा 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 कृष्णा। इसलिए अगर कोई बोलता भी है राधे राधे, हम लोग रिप्लाई करते हैं हरे कृष्णा। यू डू दैट, क्योंकि कृष्ण को ही परम भगवान के रूप में स्थापित करना, फिर उसके बाद की राधा रानी का कोई 1% कोई समझ जाए तो बहुत बड़ी बात। सो वी आर टू हाईलाइट दैट्स व्हाई कृष्णा, इसलिए तो। लेकिन गौड़ी वैष्णवास जो है, वी आर वर्शिपर्स ऑफ श्रीमती राधा रानी, ये हमारी पोजीशन है। इसलिए श्री भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं, इवन दो देयर आर वर्शिपर्स ऑफ शक्ति, काली माँ के उपासक, इनकी उपासक, देवी माँ के उपासक, पहाड़ों वाली माता तेरी सदा ही जाए, देखा जाए तो ये दे आर शाक्तास, दे आर वर्शिपर्स ऑफ शक्ति, बट दे आर नॉट रियली वर्शिपर्स ऑफ शक्ति। ये डिवोटी हैं अपनी इच्छाओं के। क्यों जाते लोग वैष्णो देवी? इच्छाएं पूरी हो जाए, बेटा हो जाए, बेटी हो जाए, प्रमोशन हो जाए, शादी हो जाए, मांगलिक लड़की मिल जाए, इसके लिए जाते हैं। वो शेरोली माता वो बैठी इसलिए, हाँ सुनाओ तुम, इतने पहाड़ चढ़ गया क्यों? माता रानी माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी, पूड़ी नहीं बांटूंगी, सिर्फ हलवाई। तो दे आर नॉट रियली शाक्तास। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, वी द गौड़ीय वैष्णवास, वी आर द ट्रू शाक्तास। शाक्त का मतलब होता है वर्शिपर्स ऑफ शक्ति। गौड़ी वैष्णवास, हम लोग असली शाक्त हैं वास्तव में, जो कि निस्वार्थ भाव से सेवा करना चाहते हैं श्रीमती राधा रानी की। वी आर द ट्रू शाक्तास एक्चुअली। तो जो विष्णु के भक्त होते हैं उनको बोलते हैं वैष्णव, जो कृष्ण के भक्त होते हैं उनको बोलते हैं कार्ष्णव, और जो राधा कृष्ण के भक्त होते हैं, जिनमें राधा रानी के प्रति अधिक इंक्लिनेशन होता है, दे आर नोन एज गौड़ीय वैष्णव। तो हम लोग जो है वास्तव में गौड़ीय वैष्णव हैं। तो इसलिए तत्व के पॉइंट ऑफ व्यू से एकला ईश्वर कृष्ण आर सबभृत्य, लेकिन रस के पॉइंट ऑफ व्यू से एकली ईश्वरी राधा आर सबभृत्य, इवन कृष्ण इज ऑल्सो भृत्य और श्रीमती राधा रानी। सो एकली ईश्वरी राधा, दैट्स अ पोजीशन। इसलिए जो श्री प्रभुपाद जी के पिताजी थे गौर मोहन डे, जब भी घर में कोई संत महात्मा आते थे तो उनसे यही कहते थे कि आप आशीर्वाद दीजिए कि मेरा बेटा अभय राधा रानी का भक्त बने। प्रभुपाद जी के पिताजी बोला करते थे संतों को, बिकॉज दैट्स आवर पोजीशन। एक समय श्री प्रभुपाद जी ने के पास कई लोग बैठे हुए थे, सो ही वाज हैविंग डिस्कशन। तो प्रभुपाद ने कहा, बताइए हु इज द ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी इन एंटायर क्रिएशन? तो एक व्यक्ति फुदक करके बोला कृष्णा। प्रभुपाद ने कहा नो, रॉन्ग। ओके, और कोई? तो उसने बोला अरे चैतन्य महाप्रभु। श्री प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु। प्रभुपाद ने कहा नाउ यू आर हाफ राइट। और कौन बचा है भाई? फिर चैतन्य महाप्रभु भी हो गए, कृष्णा भी हो गए। प्रभुपाद ने कहा श्रीमती राधा रानी इज द ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटी इन एंटायर क्रिएशन, शी इज द ग्रेटेस्ट। आपने कहा ना चैतन्य महाप्रभु, यू आर हाफ राइट, क्योंकि उसमें कृष्ण भी है और आधी राधा रानी भी है, श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य, तो इसीलिए यू आर हाफ राइट। पर कंप्लीट राइट आंसर जो है वो ये है दैट श्रीमती राधा रानी इज द ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटी इन एंटायर क्रिएशन। एक राधाष्टमी का लेक्चर है श्री प्रभुपाद जी का, उसे प्रभुपाद जी कृष्ण गुणगान कर रहे हैं, कृष्ण का ये गुणगान, कृष्ण का वो गुणगान, गुणगान गुणगान गुणगान, कृष्ण गुणगान। आखिर में प्रभुपाद जी बोलते हैं और ये जो कृष्ण है समर्पित है श्रीमती राधा रानी को। तो ये सारा गुणगान किसका हो गया फिर? श्रीमती राधा रानी का। आई हर्ड वन लेक्चर, एक व्यक्ति था, ही वाज ग्लोरीफाइंग लॉर्ड राम। उसने रावण का इतना गुणगान किया, इतना गुणगान किया, इतना गुणगान किया, ये रावण ये था, रावण वो था, दिस दैट। ये रावण का वध हुआ राम जी के द्वारा, तो राम जी का गुणगान हो गए। उस समय प्रभुपाद जी ने कहा कृष्ण का इतना गुणगान किया, राधाष्टमी के दिन भक्त कह रहे थे राधा रानी का तो नाम ही नहीं आया आज। प्रभुपाद ने कहा दिस कृष्णा इज कंट्रोल्ड बाय राधा रानी। वाह। तो श्रीमती राधा रानी में क्वालिटीज है 25, कृष्ण में क्वालिटीज है 64। न्यूमेरिकली कौन सा ज्यादा? कृष्णा, 64 क्वालिटीज। बट द 25th क्वालिटी ऑफ श्रीमती राधा रानी इज दैट शी कंप्लीटली कंट्रोल्स कृष्णा। तो राधा रानी की एक क्वालिटी 64 पे भारी है। तो ये श्रीमती राधा रानी का तत्व है, सिद्धांत है, इतनी ऊंची स्थिति है वास्तव में श्रीमती राधा रानी की। एक बार किसी भक्त ने पूछा श्री प्रभुपाद जी से, श्री प्रभुपाद कैन वी डू दिस कीर्तन, राधे 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 राधे, कैन वी डू दैट? प्रभुपाद ने कहा यस, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन डूइंग राधे राधे कीर्तन, बट आचार्यास चैंट हरे कृष्णा, सो वी ऑल्सो चैंट हरे कृष्णा। आचार्य जो है वो राधे राधे नहीं करते, आचार्य तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तो इसीलिए हम भी हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं। ऑफ कोर्स ऑन स्पेशल ओकेजन्स लाइक राधाष्टमी, जैसे भी राधाष्टमी आ रही है, देन ऑल्सो वी ऑल्सो डू लिटिल बिट ऑफ राधे राधे, जय श्री राधे। राधे जय जय माधव दयिते
थोड़ा राधे राधे तो हम तब करते हैं राधाष्टमी आती है, बट अदरवाइज वी चैंट हरे कृष्ण महामंत्र। और हरे कृष्ण महामंत्र में हरे है कौन? राधा रानी। शुरुआत किससे है? राधा रानी से। अंत किससे है? राधा रानी से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। शुरुआत भी राधे, अंत भी राधे। हरे राम 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 हरे हरे। शुरुआत भी राधे, अंत भी राधे। सेमीफाइनल भी राधे, क्वार्टर फाइनल भी राधे, फाइनल भी राधे राधे। श्रीमती राधा रानी ही हैं जी।